डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों को पता है, इससे पहले हमने क्या किया था, चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री पढ़ाया था। तो वो चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ है। अब हमारा क्या है, नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 आप लोगों के बुक का एनसीईआरटी सिलेबस के मुताबिक एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, ये हमारा नया चैप्टर है 9th, जो इसी साल हमारा एनसीईआरटी सिलेबस हुआ, तो इसी साल आया है। उसमें हमारा एक्सरसाइज 9.1 करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जो भी हमारा ये फॉर्मूलाज था, खासकर कौन सा, साइन, कॉस, टेन, ये क्या था, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोल, यानी कि साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज एंड टेन परपेंडिकुलर बाय बेस। ये प्लीज प्लीज अच्छे से याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा चैप्टर 9 की एक्सरसाइज करने में। दूसरा, ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, वो ये इसके बगैर अब ये वाला चैप्टर बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों से मैं प्लीज एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये दो है जो है साइन कॉस टेन, खासकर, नहीं तो दूसरे फार्मूलाज ये भी है, साइन इक्वल टू 1/cosec थीटा, ये भी था, कॉस इक्वल टू 1/sec थीटा, और टेन इक्वल टू 1/cot थीटा। ये तीन और ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज खासकर किन के, साइन, कॉस, कॉस और टेन, इनके अच्छे से आप टिप ऑफ द टंग आप लोगों को लर्न होना चाहिए, सो दैट वी कैन इजीली इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को हम कर सकें। तो क्योंकि पूरा जो एक्सरसाइज है इन्हीं फार्मूलाज के बेसिस पर है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। यहाँ पे मैं याद के लिए लिख के रखूंगा आप लोगों को, साइन कॉस टेन, पी बाई एच, बी बाई एच एंड पी बाई बी। तो हमारा क्या कह रहा है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। क्या कह रहा है, एक सर्कस आर्टिस्ट है, ये क्वेश्चन का जो फिगर है आप लोगों को किताब में दिया हुआ है। सर्कस आर्टिस्ट, सर्कस आर्टिस्ट किसको कहते हैं, जो सर्कस में काम करते हैं ना, जो सर्कस में नमूना दिखाते हैं, यानी कि अपनी स्किल्स को दिखाते हैं, उसको हम सर्कस आर्टिस्ट कहते हैं। वो क्या कर रहा है, इस क्लाइंबिंग चढ़ रहा है, कहाँ पे, 20 मीटर लंबी रस्सी पे चढ़ रहा है, 20 मीटर लंबी रस्सी पे चढ़ रहा है। वो रस्सी कहाँ पे, विच इज टाइटली स्ट्रेचड, जिस रस्सी को बिल्कुल टाइट से खींचा गया है और बांध दिया गया है, किस पे, वर्टिकल पोल पे। लेट दी है, हमारा पोल है, क्या है, ये हमारा पोल है, ये हमारा ग्राउंड है, ये बिल्कुल ऐसे हमारा ग्राउंड है। तो यहाँ पे वर्टिकल पोल यानी कि सीधा पोल क्या होता है, सीधा खड़ा होता है उस पे, यानी कि ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, यानी कि पोल के टॉप से कहाँ पे बांध दिया गया है, ग्राउंड पे बांध दिया गया है, रस्सी बिल्कुल टाइट खींच के, और बांध, टाइट मीन्स बांध दिया गया है, कहाँ पे, पोल के टॉप से और ग्राउंड पे। तो हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें इस पोल का हाइट निकालना है, इस पोल का हाइट निकालना है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, जो रोप इसके साथ लगा है वो ग्राउंड के साथ क्या बना रहा है, एंगल 30 डिग्री अगर बना रहा है, तो हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द पोल हमें निकालना है। तो देखो आप लोगों को निकालना है क्या, आप लोगों को इसके हिसाब से परपेंडिकुलर आप लोगों को निकालना है कि नहीं, परपेंडिकुलर निकालना है आप लोगों को। हाइपो दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, ये वाला रिलेशन आ सकता है। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो क्या होता है, साइन थीटा। में सॉल्यूशन में क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा। इस हिसाब से मुझे निकल जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू मेरा क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपो आ जाएगा। तो साइन थीटा हमारा क्या लिया है इसने, थीटा हमारा क्या लिया है, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर ये वाला है, हाँ याद रखना, क्यों, थीटा एंगल के अपोजिट में जो होता है, हमने एक्सरसाइज चैप्टर 8 में पूरा पढ़ा है, ये एंगल के अपोजिट में जो होता है, साइड होता है, वो हमारा हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो साइन थीटा की जगह में क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा हमारा क्या है, 30 डिग्री इक्वल टू, परपेंडिकुलर मेरा क्या है, ए बी, पता नहीं है मुझे निकालना है, ए बी डिवाइडेड बाय हाइपो मेरा क्या है, ए सी है। ठीक है, हाइपो मेरा क्या है, ए सी है। अगेन मेरा क्या आएगा, साइन 30 डिग्री मेरा क्या है,
आप लोगों को ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज में पढ़ा है साइन 30 डिग्री किसके बराबर होता है 1/2 के बराबर होता है इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए सी गिवन है कितना है 20 मीटर है। यहाँ पे क्या है किलोमीटर 20 मीटर नो रोप रस्सी की लंबाई 20 मीटर है। तो क्या हो गया ये 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई को चला जाएगा ये यहाँ पे मल्टीप्लाई को चला जाएगा। अगर आप लोगों को दिक्कत नहीं है तो सीधा भी कट जाएगा 2 1 2 2 10 20 ऐसे भी इक्वल टू के आर पार न्यूमरेटर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाता है आप लोगों को पता है। तो हम सीधे क्या लिख सकते हैं ए बी बाई 20 यहाँ पे क्या था 2 2 1 2 2 10 20 तो 1 इक्वल टू क्या आ गया ए बी बाई 10 और यहाँ पे क्या आएगा 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू ए बी आएगा। तो क्या हो गया हमारा 10 इक्वल टू ए बी और ए बी इक्वल टू 10 मीटर। ए बी हमारा कितना आ गया 10 मीटर आ गया। क्यों देखो यूनिट हमेशा याद रहे क्वेश्चन में अगर मीटर में दिया है तो मीटर में देना है सेंटीमीटर में दिया है सेंटीमीटर में देना है। यहाँ पे इसने मीटर में दिया हुआ है तो हमारे ये भी क्या देना है मीटर में देना है। ए बी क्या है दैट इज हाइट ऑफ द पोल हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं और हाइट ऑफ पोल ए बी इक्वल टू 10 मीटर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो अब हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it। यानी कि पहले हमारा मान लेते हैं हम क्या है ये मेरा ग्राउंड है क्या है ये मेरा क्या है ग्राउंड है ठीक है। यहाँ पे क्या है मेरा एक ट्री है यहाँ पे क्या है मेरा एक ट्री है मेरे पास। तो ये ट्री क्या हो जाता है ब्रेक हो जाता है टूट जाता है। मान लो मेरा ये ट्री यहाँ से टूट गया क्या लिया मान लो यहाँ से मेरा जो ट्री था वो क्या हो गया टूट गया और क्या बोल रहा है किसकी वजह से टूट गया स्टॉर्म तूफान की वजह से टूट गया। एंड द ब्रोकन पार्ट और ये जो टूटा हुआ हिस्सा है ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक इतना जो टूटा हुआ हिस्सा जो है बेंड्स झुक जाता है। लकड़ी जब टूटेगा तो झुक जाएगा ना वैसे झुक जाता है सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री कैसे झुक जाता है ये वाला ये जो टॉप पोर्शन है ट्री का ये टॉप पोर्शन सबसे ऊंचा वाला पार्ट है टच इज द ग्राउंड क्या होता है झुक के ग्राउंड के साथ टच करता है ठीक है। ये ऊपर वाला यहाँ पे आ गया यहाँ पे टच किया ठीक है ये ऊपर वाला क्या किया यहाँ पे टच किया ऊपर वाला टूट के आ गया और यहाँ पे टच किया और जब टच किया तो ग्राउंड के साथ ये एंगल क्या बनाने लगा 30 डिग्री बनाने लगा क्या बनाने लगा 30 डिग्री। तो हमें क्या बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री का जो निचला हिस्सा है यहां से लेकर डिस्टेंस टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस यहां तक जहां पे क्या टॉप वाला पोर्शन टच कर रहा है वहां तक क्या डिस्टेंस है ग्राउंड इज 8 मीटर क्या है 8 मीटर डिस्टेंस है यहां तक। हमें क्या बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री लेट दिस बी माय ए दिस बी बी एंड दिस बी सी एंड दिस बी डी। तो मेरा टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या है मेरा टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या है मेरा ए बी प्लस ए डी आएगा ना ए बी कितना है और ए डी कितना पूरा मिला के मेरा क्या बन जाएगा हाइट ऑफ द ट्री बन जाएगा। लेट चलो हम मान लेते हैं लेट ए बी इक्वल टू एक्स मीटर एंड ए सी इक्वल टू y मीटर। चलो मैंने मान लिया ए बी मेरा क्या है x मीटर है और ए सी क्या है मेरा y। बट मैं क्या लिख सकता हूँ ए सी इक्वल टू ए डी होगा तो ए डी भी मेरा क्या होगा y मीटर में मान सकता हूँ। तो मैं ए डी को ए बी भी लिख सकता हूँ ए सी भी लिख सकता हूँ। ए बी और ए सी में ए सी और ए डी मेरा बराबर है कोई भी हो सकता है मेरा। तो अब देखो क्या होता है सबसे पहले हम क्या लेंगे ए बी निकालेंगे। अगर मैं ए बी निकालूंगा आप लोगों को देखो फिर से याद रखना है क्या है हमारा एंगल और साइड दोनों का रिलेशन। एंगल हमारा 30 एंगल के अपोजिट जो होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस और ये क्या है हमारा हाइपो है। तो निकालना कौन सा है निकालना ये वाला है। तो रिलेशन किसका चाहिए नून और अननून का।
जो पता है और जो निकालने वाला है। तो किसका हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस का हो गया। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है हमारा, टेन थीटा। आप लोगों को पढ़ा हुआ है। तो क्या लिख सकता हूं, टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन सा है, ए बी है, बेस कौन सा है, बी सी है। तो टेन टेन थीटा की जगह में क्या लिख सकता हूं, 30 डिग्री। क्यों, एंगल 30 डिग्री दिया है। ए बी मेरा क्या है, एक्स है, बी सी मेरा क्या है, 8 है। तो टेन 30 डिग्री हमारा क्या होता है, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री हमारा क्या होता है, √3/2। टेन 30 डिग्री क्या होता है हमारा, सॉरी, टेन 30 डिग्री हमारा होता है 1/√3। टेन 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3 में लिख सकता हूं, इक्वल टू x/8। अगेन क्या आएंगे, अगेन हमारे क्या आएंगे, देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया, 8 इंटू 1 इक्वल टू x इंटू √3 हुआ। तो और अगेन क्या होगा, 8 1 8 इक्वल टू x इंटू √3, दैट इज इतना। तो क्या आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो 8/√3 इक्वल टू x आएगा, और x इक्वल टू क्या आएगा, 8/√3। बट मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि डिनोमिनेटर में हमें रूट में नहीं रखना होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, रेशनलाइज किससे, डिनोमिनेटर वाले से, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके। तो क्या ये हमारा, कहिए, x इक्वल टू 8 ज़रबे √3, 8√3 आ गया, डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3। क्यों, √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कर तो क्या बचता है, क्या है, बचता है क्या है, 3 बचता है। तो हमारा x किसके बराबर आ गया, 8√3/3 मीटर के बराबर आ गया। निकालना क्या है हमारा, ए बी प्लस ए डी निकालना है। ए डी किसके बराबर है, ए सी के। तो अभी अब हम क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। अब हमारा क्या है, बेस गिवन है और परपेंडिकुलर हम ना, हाइपो हमें निकालना है। बेस बाय हाइपो कौन सा होता है, आप लोगों को पता है, साइन कॉस टेन। परपेंडिकुलर बाय हाइपो, बेस बाय हाइपो, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो बेस बाय हाइपो क्या होता है, कॉस। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपो लिख सकता हूँ मैं। तो कॉस थीटा क्या है मेरा, थीटा क्या है, अगेन 30 डिग्री है, दैट इज कॉस 30 डिग्री इक्वल टू बेस क्या है मेरा, बेस मेरा 8 है, डिवाइडेड बाय बेस, सॉरी अभी 8 मत लिखो, बेस मेरा क्या है, BC है, डिवाइडेड बाय हाइपो मेरा AC है। तो cos 30 इक्वल टू क्या है मेरा, बेस BC मेरा 8 है, डिवाइडेड बाय AC। cos 30 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, cos 30 क्या होता है, √3/2 होते हैं, √3/2। तो क्या हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया जनाब इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो √3 इंटू AC इक्वल टू 8 इंटू 2 हो गया, √3 इंटू AC इक्वल टू 8 2 16 हो गया, AC इक्वल टू 16/√3 हो गया। तो अगेन इसको रेशनलाइज करना है, 3 इंटू √3 आएंगे, तो AC इक्वल टू क्या आ गया, 16√3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 3 होता है, ये आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। तो हाइट ऑफ द ट्री निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नाउ हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू क्या हमारा, ए बी प्लस ए सी भी हम डाल सकते हैं, दैट इज क्या हो गया, x प्लस वाई हो गया। देयरफॉर हमारा क्या आएंगे, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, x हमारा क्या है 8√3/3 है, प्लस y क्या है हमारा AC, सॉरी यहाँ पे AC पे हम y भी तो लिख सकते थे ना, y मीटर हमने रखा हुआ था, तो यहाँ पे हम y लिख सकते हैं, y y y y, ठीक है। y क्या है हमारा 16√3 डिवाइडेड बाई 3 है। तो क्या आएंगे अगेन x प्लस वाई इक्वल टू 3 3 एलसीएम आएंगे, 8 प्लस 16 क्या हो गया 24√3 हो गया, 3 1 जा 3 8 जा,
तो बचा क्या, x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया 8√3 मीटर। मेरा आंसर आ गया, हर जगह पे मीटर डाल देना। तो मेरा पूरा हाइट ऑफ द ट्री पूरा क्या आ गया 8√3 मीटर आ गया। तो अब हम करेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन इन द पार्क। कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, ठेकेदार। एक ठेकेदार क्या कर रहा है, 2 स्लाइड यानी कि क्या, झूला, 2 झूला डालना चाहते हैं बच्चों के लिए, कहाँ पे, पार्क में, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। अब वो क्या सोच रही है कि जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं, 5 साल से छोटे हैं, उनके लिए क्या कर रहा है, शी प्रिफर्स, वो चाहती है, वो सोचती है कि क्या, टू हैव ए स्लाइड, एक ऐसा झूला बनाया जाए हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर, जो क्या हो, हाइट 1.5 मीटर, यानी कि अगर ये मेरा ग्राउंड है तो झूले का टोटल हाइट क्या हो 1.5 मीटर। ठीक है, इतना ये कह रही है। एंड इज इंक्लाइंड एट हाइट ऑफ एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और क्या बोल रहा है, यहां से जो झूला लगाएंगे तो ये झूला और जमीन के साथ एंगल क्या बनाएगा, 30 डिग्री का एंगल बनाएगा टू द ग्राउंड, वेयर द, टू द ग्राउंड, जमीन के साथ। ठीक है, इतना कह रहा है अभी तक। तो दूसरा क्या कह रहा है, वेयर इज फॉर एल्डर चिल्ड्रन। अब 5 साल से बड़े बच्चों के लिए, 5 साल से बड़े बच्चों के लिए शी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड। वो क्या कह रहा है, स्लाइड को थोड़ा ऊंचा बनाना चाह रहा है, स्लाइड को थोड़ा ऊंचा बनाना चाह रहा है, एट हाइट, जिसका हाइट क्या होगा 3 मीटर, यानी कि ग्राउंड से क्या होगा 3 मीटर होगा हाइट। ठीक है, एंड इंक्लाइन इट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। और उसका एंगल क्या होगा, जब ग्राउंड को टच करेगा तो एंगल क्या होगा, एंगल होगा 60 डिग्री ग्राउंड के साथ। व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। दोनों में क्या, स्लाइड का हाइट क्या होगा, ये हमें पूछ रहे हैं। तो हमारा क्या होना चाहिए, स्लाइड का, व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो हमें निकालना कौन सा वाला है, हाइपो हमें निकालना है, स्लाइड निकालना है हमें, टोटल स्लाइड की लेंथ थी समझो, वही निकालना है। तो देखते हैं फर्स्ट केस, लेट दिस बी ए, दिस बी बी एंड दिस बी सी, ये हमारा 90 डिग्री, दिस बी डी, ये हमारा ई है और ये हमारा एफ है, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री है। तो मान लेते हैं पहले हम केस फर्स्ट ले लेंगे, केस फर्स्ट फॉर किन के लिए, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स के लिए, उनके लिए हमारा क्या है, हाइट 1.5 दिया हुआ है, किसका, पोल का। बाद में स्लाइड का हमें निकालना है। तो ठीक है, आप लोगों को पता है फिर से क्या, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपो, कॉस थीटा बेस बाय हाइपो, और टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो यहाँ पे हमारा रिलेशन क्या है, नून और अननून का परपेंडिकुलर बाय हाइपो है। तो हमारा क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपो में इजीली लिख सकता हूं, कोई दिक्कत शाबाश नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, साइन थीटा, केस फर्स्ट में थीटा क्या है 30 डिग्री है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर मेरा क्या है 1.5 है, डिवाइडेड बाय हाइपो क्या है एसी है। तो अगेन साइन 30 डिग्री किसके बराबर होता है 1/2 के बराबर होता है, इक्वल टू क्या हो गया एसी, सॉरी इक्वल टू 1.5 बाय एसी हो गया। अगेन ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, तो 1 इंटू ए सी इक्वल टू 1.5 इंटू 2 हो जाएगा, 1 इंटू ए सी दैट इज ए सी आएंगे 1.5 टू 3.0, और ए सी क्या आ गया फिर हमारा 3 मीटर। ए सी क्या आ गया, केस फर्स्ट में 5 साल से छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड बना रही है उस स्लाइड का हाइट क्या होगा 3 मीटर होगा, ये ऐसा कह रहा है। तो अब केस सेकंड केस में क्या कह रहा है, सेकंड केस में क्या कह रहा है 5 साल से बड़े बच्चों के लिए वो एक स्टीप स्लाइड बना रहा है जिसका हाइट क्या होगा 3 मीटर होगा और उसका एंगल क्या होगा 60 डिग्री। यानी कि फिर से हमें क्या रिलेशन है, नून और अनून में परपेंडिकुलर बाय हाइपो का रिलेशन है। तो फिर परपेंडिकुलर बाय हाइपो क्या होता है, साइन थीटा होता है, दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपो। आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, मैं यहाँ पे साथ में साइड का नाम भी लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर बाय
हाइपो, ठीक है। तो साइन थीटा इस बार हमारा क्या है 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर हमारा क्या है 3 मीटर है, डिवाइडेड बाय हाइपो क्या है डी एफ है। हाइपो मेरा क्या है इस बार डी एफ है, ठीक है। साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है √3/2। याद रहा ये ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हम लोगों को टिप ऑफ द टंग याद होना चाहिए। इक्वल टू क्या आ गया 3/df हो गया, ये इसके साथ ये इसके साथ, तो क्या बनेगा √3 इंटू डी एफ इक्वल टू 3 इंटू 2 बनेगा। अगेन √3 इंटू डी एफ इक्वल टू 3 2 6 आएगा। तो डी एफ क्या आ गया 6 डिवाइडेड बाय √3, क्यों मल्टीप्लाई को था इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसको क्या करते हैं फिर रेशनलाइज क्यों करते हैं, ताकि डिनोमिनेटर में हमें रूट नहीं रखना होता है जितना हो सके। तो क्या होगा √3/√3। रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर में जो है उसके उसी से बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो क्या आएगा डीएफ √3 इंटू 6 √3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 3। तो मेरा क्या आ गया डीएफ क्या आ गया मेरा 3 1 3 2 तो क्या बच गया 2√3 मीटर मेरा डीएफ आ गया, यानी कि ये हमारा क्या आ गया 2√3 मीटर आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 1 खत्म होता है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 किया। अल्लाह हाफिज।